आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं बात करने वाला हूं पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या है, किससे संबंधित है, उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट्स ऑफ कॉल को सस्ते में आप समझ लो, आसानी से आप समझ लो, आसान भाषा में, कि जब भी कोई माल या कार्गो की, उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, माल सड़क परिवहन से ले लीजिए, तो जब भी हम कोई माल या परिवहन को ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसका परिवहन करते हैं, तो बीच बीच में स्टॉपेज होते हैं जहां पर या तो सामान को उतारा जाता है, या तो लोड किया जाता है, या तो अनलोड किया जाता है। या यात्रियों का उदाहरण ले लीजिए, तो जैसे आप बस होती है, बस एक शहर से दूसरे शहर जाती है, तो बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं जहाँ पर सवारियाँ उतरती हैं या उस बस में बैठती हैं। तो कहने का मतलब पोर्ट्स ऑफ कॉल वो है कि इसके माध्यम से क्या होता है कि ये, पहली बात तो ये जल मार्ग से संबंधित है, समुद्री मार्ग से संबंधित है। आप जानते हैं समुद्री मार्ग द्वारा जब परिवहन होता है, जब कार्गो का एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन होता है, तो उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं जहाँ पे बीच बीच में जहाज रुकती है, शिप रुकती है, माल की अनलोडिंग या आप कह दीजिए लोडिंग होती है। तो कार्गो की लोडिंग या अनलोडिंग होती है, उसी से संबंधित है। पोर्ट्स ऑफ कॉल का मतलब ऐसे स्थान, ऐसे स्टॉप जहां पे या तो माल की या कार्गो की लोडिंग या अनलोडिंग हो, या यात्री बैठते या उतरते हो, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। जल मार्ग से संबंधित है, क्योंकि पोर्ट्स की बात आ रही है, पोर्ट्स ऑफ कॉल जल मार्ग से संबंधित है। भारत बांग्लादेश, यदि बात करें, ये भारत बांग्लादेश के संबंधों से संबंधित प्रश्न है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल मार्गों के द्वारा पारागमन, जो भी हमारा व्यापार होता है, वो बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित होता आ रहा है। कब से संचालित होता आ रहा है? जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, उसी के बाद से ये लगातार संचालित होता आ रहा है और इसमें कोई भी बाधा अभी तक देखने को नहीं मिली है। आप सब जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश संबंध बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। तो सबसे पहले 1976 में एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसके माध्यम से कार्गो का एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन होता था, एक देश से दूसरे देश तक परिवहन होता था। 2015 में, 1976 के बाद 2015 में पुनः इसका नवीनीकरण किया गया था, और यह बात की गई थी कि आगे भी अगले 5 वर्षों में हम पुनः इसका नवीनीकरण करेंगे और जो भी संभावनाएं होंगी उस पर बात किया जाएगा। तो इस पर दिसंबर 2019 में वार्ता हुई थी, और दिसंबर 2019 में जब वार्ता हुई थी तो कुछ अन्य बिंदुओं के सुझाव दिए गए थे, कुछ पोर्ट्स ऑफ कॉल के सुझाव दिए गए थे, कुछ नए मार्गों के सुझाव दिए गए थे, और अब हाल ही में उसकी स्वीकृति बांग्लादेश सरकार से मिल गई है। मतलब ऑफिशियल, आधिकारिक रूप से अब ये नए इंप्लीमेंट इसमें हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लिया पोर्ट्स ऑफ कॉल होता क्या है। तो जल मार्गों के ऐसे स्थान जहां पे माल की अनलोडिंग या लोडिंग, मतलब कहने का मतलब कार्गो की लोडिंग या अनलोडिंग, या यात्रियों के बैठने या उतरने के लिए एक स्टॉप की व्यवस्था होती है, एक स्टॉप होता है, तो उसको हम पोर्ट्स ऑफ कॉल बोलते हैं। और भारत में अभी तक जो पोर्ट्स ऑफ कॉल थे वो टोटल हमारे 6 पोर्ट्स ऑफ कॉल थे। अब हमें 5 और बना दिए हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच 5 और बन गए। मतलब भारत की तरफ 5 बने हैं, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की तरफ भी बने होंगे। तो भारत की तरफ से कौन से बने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश वाला जानना चाहेंगे तो वो भी बता देता हूं। तो जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो पोर्ट्स ऑफ कॉल बने हैं, सर्वप्रथम हम भारत के बारे में देखते हैं। तो भारत के जो नए पोर्ट्स ऑफ कॉल बने हैं, कितने बने हैं? 5 बने हैं। पहले कितने थे? 6 थे, अब 11 हो गए। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच जो माल का ट्रांसफर होता है, जल मार्ग के द्वारा जो माल ट्रांसफर होता है, माल की ढुलाई होती है, उसमें अब क्या है? 5 नए स्टॉप बना दिए गए हैं, 5 नए स्टॉप जोड़ दिए गए हैं। और आप सब जानते होंगे, आसान शब्दों में समझें कि स्टॉप क्यों बढ़ाए जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई ट्रेन का उदाहरण ले लीजिए, कोई ट्रेन आपके भोपाल से दिल्ली तक आती है और सिर्फ वो कहीं ना रुके, भोपाल रुके और दिल्ली रुके, तो निश्चित रूप से जो बीच में शहर पड़ते हैं वहाँ के नागरिकों के लिए असुविधा होगी दिल्ली पहुँचने में। तो इससे क्या होता है, जब बीच में 1 से 2 स्टॉपेज और बढ़ गए तो क्या हो गया, वहाँ के यात्रियों के लिए सुगमता होगी। इसके बीच में जो स्टॉपेज पड़ता है उनके लिए सुगमता हुई कि आसानी से दिल्ली पहुँच सकते हैं। यदि वो व्यापारी वर्ग है तो निश्चित रूप से उसका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि अब उसको परिवहन का सुविधा वहां पे उपलब्ध हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए जल मार्गों के भी ये नए
स्टॉप बनाए गए हैं जिससे अन्य प्रदेशों को, अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके, जिससे आसानी से वो बांग्लादेश से व्यापार कर सके, या बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र हैं जो भारत से या व्यापार नहीं कर पाते थे वो भारत से व्यापार कर सके, मतलब परिवहन सुविधा उनको आसानी से उपलब्ध हो सके, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें धुलिया जोड़ा गया, नाम आपको पता होना चाहिए, धुलिया, और एक है मया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जोगी गुफा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोनामुरा, जोगी गुफा, कोलाघाट, मैया और धुलियान, ये 5 हैं। धुलियान है या धुलिया या धुलियान, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये 5 नए पोर्ट्स बनाए गए। इससे क्या होगा, इन नए स्टॉपेज से क्या होगा? पहली बात, ये जो हमारा जोगी गुफा है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो इसकी अवस्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी अवस्थिति के कारण ही ये मेघालय, असम और भूटान को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मतलब जो मेघालय, असम और भूटान का क्षेत्र है, भूटान जो देश है, इन सारे लोगों को आसानी से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। आसानी से यदि ये पोर्ट तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से इनका व्यापार बढ़ेगा। तो जो इनको पहले समस्या आती थी इन क्षेत्रों के लोगों को, असम, मेघालय या भूटान के लोगों को जो समस्या आती थी बांग्लादेश से व्यापार करने में, दूरी ज़्यादा हो जाती थी, परिवहन लागत बढ़ जाती थी, वो सारी चीज़ें अब कम हो जाएंगी जब जोगी गुफा को हम एक नया स्टॉप बनाएंगे पोर्ट्स ऑफ कॉल के अंतर्गत, ठीक है। तो आपने समझ लिया पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या है। अब इसके अंतर्गत 2 नए मार्ग भी खोले गए हैं, 2 नए मार्ग भी खोले गए हैं, और ये मार्ग कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो नए मार्ग, ये तो स्टॉप थे कि रास्ते में स्टॉपेज बनाए गए हैं 5। अब जो नए मार्ग खोले गए हैं, अभी तक कितने मार्ग थे? तो अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच 8 मार्ग थे। 8 मार्गों से हमारा व्यापार होता था, भारत और बांग्लादेश के बीच 8 मार्गों से व्यापार होता था। अब 2 और बढ़ा दिए गए हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब व्यापार 10 मार्गों से होगा। पहला जो बढ़ा है वो है सोनमुरा से दौड़ खांडी। इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि ये त्रिपुरा से लगता हुआ है, तो मतलब त्रिपुरा और इसके जो भी पड़ोसी राज्य होंगे उनको सुविधा होगी, उनको आसानी होगी बांग्लादेश तक पहुंच स्थापित करने में। तो सोनमुरा और दौड़ खांडी जो है ये त्रिपुरा और पड़ोसी राज्यों को मदद करेगा, पड़ोसी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उनको बूस्ट करेगा। दूसरा जो मार्ग खुला है ये है राजशाही धुलिया राजशाही। ये जो मार्ग है ये बांग्लादेश के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बुनियादी ढांचे का अभाव है, और जब इस मार्ग को खोला जाएगा तो निश्चित रूप से जो बुनियादी ढांचे का विकास यहाँ पे नहीं हो पाया है वो इस कारण हो पाएगा क्योंकि ये नया मार्ग भारत और बांग्लादेश के बीच खुल रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ज्यादातर बांग्लादेश को फायदा होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बांग्लादेश का वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पे बुनियादी ढांचे का अभाव है, बुनियादी ढांचा उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है जैसे अन्य मार्गों में विकसित हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे बांग्लादेश को फायदा होगा, और जो पहला था इससे त्रिपुरा और अन्य पड़ोसी देशों को फायदा होगा। अब आपने समझ लिया कि ये सारे मार्ग क्या है, पोर्ट्स ऑफ कॉल, ये वर्ड क्या है, पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है ये आपने समझ लिया। कौन से नए बने हैं? 5 बने हैं, धुलियान, मया, कोलाघाट, सोनमुरा और जोगी गुफा। और जोगी गुफा का नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 3 से 4 राज्य को लाभ मिल रहा है, 3 से 4 राज्यों को लाभ मिल रहा है। अब इसके अतिरिक्त आपको क्या जानना है? इसके अतिरिक्त 2 चीज़ें मैं हरदम बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, प्रत्येक बार। क्या? चिटगांव और मोंगला, ये जो 2 पोर्ट हैं, चिटगांव और मोंगला, या चटगांव बोलते हैं, चटगांव या मोंगला, ये जो 2 पोर्ट हैं यहाँ पे क्या सुविधा मिली है भारतीयों को? यहाँ पे सुविधा मिली है कि कस्टम फ्री व्यापार कर सकते हैं। जो भी भारतीय व्यापारी हैं चिटगांव या मोंगला बंदरगाह से बांग्लादेश में व्यापार करते हैं तो उनको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जब इसके बारे में बांग्लादेश को देख रहे हैं तो इसका पड़ोसी कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार के बारे में क्या याद रखना था? सितवे पोर्ट को याद रखना था, कलादान प्रोजेक्ट याद रखना था। तो आप रिवीजन कर लीजिएगा किसका? कलादान प्रोजेक्ट। मैं बहुत बार बताया हूँ, कलादान प्रोजेक्ट जो है सितवे बंदरगाह, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये किस प्रांत में आता है? रखाइन प्रांत में आता है। रखाइन से रोहिंग्या विवाद शुरू हुआ था, और रोहिंग्या के लिए भारत सरकार क्या कर रही है वो सारी चीज़ें आप समग्र रूप से देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बेहतर ढंग से प्रयास किया है अपनी तरफ से। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़, जिस तरह से पहले आपने पिछले दिनों में रेटिंग किया है, पिछले दिनों में जिस तरह से आपने कमेंट किया है, लाइक किया है, उसी तरह से कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आगे भी आपको बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।